ठीक पड़ा थंबनेल पे आपने। 150 रुपए से भी आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी चालू कर सकते हो। अगर आप एक नोविस ट्रेडर हो या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या अपना हाथ आजमाना चाहते हो, तो ये एक परफेक्ट सेटअप हो सकता है जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हो। और ये सेटअप है कि आप जो है यूएस फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो? 6 रीजन क्यों हमें यूएस फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए। एक पर्टिकुलर केस स्टडी में पकड़ूंगा क्योंकि अभी अर्निंग्स आ रही हैं, तो अर्निंग्स के टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक इंटेल करके कंपनी है, हमारे बचपन में बहुत सारे उसके हम प्रोसेसर यूज करते थे, पेंटियम 5, पेंटियम 6। आप कौन सा यूज करते थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या उस कंपनी ने किया, उसका पास्ट कैसा रहा है, हिस्ट्री कैसी रही है। आज पूरा डिकोड करेंगे कि आपको क्यों इसमें ट्रेड करना चाहिए, और सिंपल 150 रुपए से भी आप स्टार्ट करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड में मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा। देखिए, किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, एक एजुकेशनल वीडियो है जिसको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को चालू कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, पर आगे जाने से पहले अभी भी आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। 6 रीजन टू ट्रेड इन यूएस स्टॉक्स। एक एक करके एक एक रीजन लूंगा। तो सबसे पहला रीजन है कि दुनिया की जितनी सबसे बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी की सारी आपको यूएस में दिखेंगी। आप एप्पल की बात कर ले, एनवीडिया की बात कर ले, टेस्ला, मेटा, गूगल, ये सारी जितनी बड़ी कंपनीज है ना, ये यूएस में अवेलेबल है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं। यूएस मार्केट जो है आपको दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट कैप बेस्ड कंपनीज का जो है एक्सेस देता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि अगर आप दुनिया की टॉप 100 कंपनीज को ले लो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, दुनिया की टॉप 100 को, तो पहली 10 में पता है इंडिया की कितनी कंपनीज आती हैं? 0। एक भी कंपनी इंडिया की नहीं आती। 8 कंपनी यूएस की आती है। एक ताइवान की आती है और एक सऊदी अरेबिया की आती है। ताइवान की आती है टीएसएमसी और सऊदी अरेबिया की आती है सऊदी अरामको, जो उनकी स्टेट पेट्रोलियम कंपनी। तो आप सोचिए कि पहले 10 में तो इंडिया का नाम नहीं है। पहली 50 ले लो, उसमें भी इंडिया की एक भी कंपनी नहीं है। करीबन 84 85 पे जाके एक पहली इंडियन कंपनी आती है, वो रिलायंस। और टॉप 100 में रिलायंस के अलावा कोई भी कंपनी नहीं है। अब आप सोचो, दुनिया इतनी बड़ी है और उसमें जो है इंडिया की एक कंपनी ही पहले 100 में आ रही है। अगर आप दुनिया की सारी मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड कर लो, तो मात्र 3% मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत का है, 97% बाकी वर्ल्ड का है। तो ये आपको सबसे पहली चीज है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो है, ये पहला कारण है कि आपको एक्सेस मिलता है ट्रेड करने का। अब दूसरे कारण पे आते हैं। दूसरा कारण है अर्निंग्स वॉलेटिलिटी। देखिए, ट्रेडर का ना सबसे अच्छा दोस्त वॉलेटिलिटी होता है। लोगों को ना वॉलेटिलिटी लगता है कि वॉलेटिलिटी इज अ प्रॉब्लम। नो, वॉलेटिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, वॉलेटिलिटी इज अ फीचर। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फीचर ही वॉलेटिलिटी। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं तो वॉलेटिलिटी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तो यहां पे यूएस में ना अर्निंग्स के टाइम बहुत वॉलेटिलिटी होती है। अगर आप इंडिया में वॉलेटिलिटी देखें अर्निंग्स के टाइम पे, तो कोई स्टॉक, बड़ा स्टॉक होगा, रिलायंस होगा, इंफोसिस, टीसीएस, अर्निंग्स खराब हुई तो 3% गिर जाएगा, 4% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा। अर्निंग्स अच्छी हुई तो 4-5% बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। ठीक है। अब आप सोचिए कि टेस्ला जैसी कंपनी की जब वॉलेटिलिटी की बात करें, तो 2024 का जो उसका Q4 का रिजल्ट था, उसमें एक दिन में 12% ऊपर चला गया वो। और जबकि वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है। तो यानी कि आपको वॉलेटिलिटी मिलती है, मौका मिलता है कि अगर आपका बेट राइट हुआ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट हुई, जिसपे अभी हम बात करेंगे, तो आप भी जो है एक लंबी छलांग मार सकते हो। ठीक है। और इसके ऊपर लेवरेज, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, हाँ, और भी बढ़िया। एनवीडिया में सेम काम 16% पे, मेटा में 20% पे, अमेजॉन पे 8% हुआ था। तो भाई ध्यान रखना, जो वॉलेटिलिटी होता है वो प्रॉब्लम नहीं होती, मार्केट का फीचर होता है। एक ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड। ऑब्वियसली आपको ट्रेड करना आना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, आपको अपना रिस्क कंट्रोल रखना है, अपना जो है पोर्शन साइजिंग सही रखनी है, आपको अपना स्टॉप लॉसेस रखनी है, ये सब अलग बात है, कैपिटल एलोकेशन सही करना है। बट एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि जब अर्निंग्स का समय आता है, जो आ चुका है, तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त मिलती है। ठीक है। तीसरा जो कारण है जिस वजह से आपको यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, वो है अनमैच्ड लिक्विडिटी। देखिए, यूएस मार्केट्स की डेली वॉल्यूम ना $400 बिलियन है। $400 बिलियन, क्योंकि इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम 8 से 10 बिलियन डॉलर, यानी कि 40 गुना ज्यादा है मेरे भाई। अब 40 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स जब होती हैं, तो मार्केट में ना किसी प्रकार का रिगिंग नहीं हो सकती। आप यहां सुनते हो ना, इंडिया में ऑपरेटर बैठा है, वहां कोई ऑपरेटर बैठ ही नहीं सकता। $400 बिलियन की डेली वॉल्यूम है भाई, कौन सा ऑपरेटर लेके बैठ जाएगा $400 बिलियन की डेली वॉल्यूम पर? इंडिया में ये रिगिंग चालू होती रहती है। इंडिया में कुछ ना कुछ खेला हो सकता है, यहां खेला नहीं होगा, कोई प्रकार का खेला नहीं होगा। 40 गुना ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है, एंटर और एग्जिट आप पोजीशंस को इंस्टेंटली कर सकते हो। इंडिया में हम काफी बार देखते हैं, जब हम ऑप्शंस खरीदते हैं या बेचते हैं, तो लिक्विडिटी नहीं मिलती। अगर मेरे पास 50 लॉट है, मुझे 50 लॉट बेचने हैं, तो 50 लॉट का बायर ही नहीं होता सामने।
धीरे 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 करके मुझे प्राइस कम करते रहना पड़ता है, कम करते रहना पड़ता है, तब जाके मैं कर पाता हूं। बट यूएस में वो प्रॉब्लम नहीं आती, आपको बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, सुपीरियर मार्केट डेप्थ है, और आप किसी ट्रेड में फंसोगे नहीं, किसी भी ट्रेड में फंसोगे नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो ये तीसरा कारण है। अब चौथा कारण है, आपको 150 रुपए से शुरुआत करने मिलता है। 150 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो जो है ट्रेडिंग का, और मैं आपको प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करो, निफ्टी 50 का जो लॉट है वो 75 का है, और अगर मैं कहूं कि एक कॉल ऑप्शन आप खरीदते हो या पुट ऑप्शन आप खरीदते हो 100 रुपए का भी, तो आपकी एंट्री 7,500 रुपए की होती है। अच्छा, अगर आप ओटीएम लेते हो, आउट ऑफ द मनी भी लेते हो, तो भी अगर वो 50 रुपए का भी है तो इसका आधा ही होगा, 3750। आप 150 रुपए से नहीं ट्रेड कर सकते इंडिया में भाई, यू कैन ट्रेड विद 150 रुपीज, पर यहां पे आप 150 रुपीज से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एसआईपी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाता हूं, केटर करता हूं। मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट्स पे उन लोग के लिए भी एक वीडियो बनाई है, पर ये वो लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा बहुत ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको मन करता है ट्रेड करने का। मेरे को हर तरीके के जो है लोगों का मैसेज आता है, और मेरी वीडियोस हर तरीके के लोगों के लिए। ये नहीं है सिर्फ कि मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स को डील करूंगा, ट्रेडर्स को नहीं करूंगा। मैं खुद बहुत ट्रेड करता हूं, मैं खुद अपनी ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मेरी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी सबको पता है। जब मैं रमेश सुरेश की बात करता हूं, तो यहां पे अगर आपके पास 150 रुपए भी है तो आप शुरुआत कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा भाई मैं 1000 रुपए या 1500 से स्टार्ट करूंगा, 150 रुपए की 10 पोजीशन बनाऊंगा, तो आप सीख जाओ, ठीक है। 1500 रुपए में आपकी क्लासेज हो जाएंगी, तो आप 150 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, 7500 रुपए की जरूरत नहीं है जैसे इंडिया में होती है। रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, एसईसी जो है दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट मार्केट है, क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स है, ऑपरेटर का गेम नहीं होता जो मैंने आपको बताया, और जो आपको दिख रहा है वही मिल रहा है, ठीक है, जो दिखता है वही मिलता है। तो ये आपका पांचवा कारण है जिस वजह से आपको यूएस मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। और छठा कारण है डायरेक्ट एक्सपोजर टू एआई रेवोल्यूशन। देखिए, आज इंडिया में एक कंपनी का नाम मुझे बता दीजिए जो लिस्टेड है और जो एआई प्ले कर रही है। अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी कोई डेटा सेंटर बना रहा है तो बोलो नहीं एआई कर रहा है, वो नहीं, ठीक है। और वो भी डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनीज के भी कितना डेटा सेंटर बने आप वो भी जाके चेक कर लेना, ठीक है। मैं जानता हूं कुछ लोग नाम लेंगे, ये वाली कंपनी देखो बहुत जबरदस्त है। भाई अभी शुरुआत हुई है, बच्ची है। एनवीडिया $4 ट्रिलियन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन कंपनी है, गूगल है, मेटा है, पैलेंटीन है, पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज है, एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज है, बट वो अभी प्राइवेट मार्केट्स में है। चैट जीपीटी प्राइवेट मार्केट में है, वो भी कल को आके लिस्ट हो जाएंगी। स्पेसएक्स है, वो भी आके कल को लिस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की कंपनीज का एक्सेस ही नहीं है भाई इंडिया में हमारे को, तो वो एक्सेस जो है यूएस मार्केट्स प्रोवाइड करती है। तो ये 6 कारण है जिस वजह से आप यूएस मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। अब यूएस मार्केट्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको एक प्रॉपर ऑफिशियल चैनल से जाना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म जो है जो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, एफआईयू रेगुलेटेड है, जहां किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेजिटिमेटली आपको अलाउ करता है ट्रेड करने को, वो है CoinDCX। मैं खुद भी CoinDCX पे ट्रेड करता हूं और आपको मैं यहां पे करके दिखाऊंगा। और क्योंकि अर्निंग्स का सीजन चल रहा है तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अर्निंग्स के सीजन का फायदा उठा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चलते हैं। तो गाइस, ये है CoinDCX का इंटरफेस। अगर अभी तक आपने CoinDCX में रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके CoinDCX में रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप उस कोड से करेंगे तो पहले महीने में आपको 20% आपका कमीशन भी वापस मिल जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं, हमारा ये CoinDCX का इंटरफेस है, बहुत सुंदर। यहां पे हम जाएंगे और फ्यूचर्स क्लिक करेंगे नीचे। अब जब हम फ्यूचर्स पे जाते हैं तो यहाँ ये ग्लोबल फ्यूचर्स लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे, आप देख सकते हैं फ्यूचर्स लिखा है, ग्लोबल फ्यूचर्स लिखा है। मैं ग्लोबल फ्यूचर्स में जाता हूं और यहां आप देख सकते हैं S&P 500। S&P 500 क्या है? यूएस का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, ये 3 डॉट्स पे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी कि अर्निंग्स का सीजन चल रहा है, तो अर्निंग्स पे क्लिक करते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि टेस्ला की अर्निंग्स आ रही है 23 अप्रैल को, और इंटेल की अर्निंग्स आ रही है 24 अप्रैल को। अब इंटेल को समझते हैं। इंटेल एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं कि बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे लिए पेंटियम प्रोसेसर्स बनाती थी। अब 50% बीट रेट का मतलब क्या है कि मार्केट ये कह रही है कि जो इंटेल का रिजल्ट आएगा वो एनालिस्ट एस्टिमेट्स का चांस है कि 50% उसको बीट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल, एनालिस्ट एस्टिमेट कह रहे हैं कि भाई इस कंपनी को साल का लेट्स से $1 बिलियन का प्रॉफिट होगा। तो यहां पे अटकलें लगाई जा रही है कि 50% चांस है कि वो इसको बीट कर देंगे, यानी $1 बिलियन से ज्यादा लाएंगे। तो ये नंबर बड़ा है, टेस्ला के केस में वो छोटा है। और एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी 10 से 11% है। मैंने क्या कहा था, वॉलेटिलिटी आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो आप यहां पे इंटेल पे जाएंगे, तो वो आपको पूरी समरी देगा, उसका मार्केट सेंटिमेंट देगा, उसके बारे में बताएगा कि वो क्या क्या कर रहा है, और उसके रेवेन्यू फिगर्स देगा। मतलब फंडामेंटली आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को देख सकते हो, उसका मूड इंडेक्स देगा जो अभी बुलिश की तरफ है, और फाइनली फिर आप ट्रेड नाउ कर सकते हो। और ट्रेड नाउ पे जब आप आते हो तो आप कहते हो कि ठीक है, अब मैं क्या लेवल की इस पे पोजीशन बनाना चाहता हूं, वो आप डिसाइड कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा था कि आप सिर्फ जो है 150 रुपए से भी यहां पे ट्रेड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, आपने ये आपके सामने स्क्रीन आ गया, और आपने ये अभी डिसाइड किया है कि भाई इंटेल का जो थोड़ा सा मोमेंटम चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। अभी हम इंटेल की भी बात करेंगे। तो गाइस, इंटेल की अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं, पर क्या पोजीशन बनाएंगे वो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे।
हम डिसाइड करेंगे इसको इंटेल को समझने के बाद। तो वीडियो के एंड तक रुकेंगे और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। चॉइस आपकी होने वाली है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अब हम लेके जाते हैं आपको इंटेल की स्टोरी पे। तो क्या गाइस, आप अपनी नजरों के सामने इंटेल कॉर्पोरेशन का चार्ट देख सकते हो। ये 1 मंथ का चार्ट है आपके सामने। अब आप ये देखिए, ये ईयर है 2000 सबको याद है डॉट कॉम बबल था, ठीक है। तो डॉट कॉम बबल के टाइम पे इंटेल ने प्राइस टच किया था करीबन $70 का, मतलब एकदम पीक हो गया था उसका। फिर मैसिव करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वापस ऊपर नीचे गया, फिर वापस, ये चलता रहा। इसको हम कहते हैं कप। तो ये किसने कप का फॉर्मेशन किया, यहां पे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो है एक कप का फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब यहां पे इसने करीबन 2019-20 के आसपास कंसोलिडेट किया, कोशिश करी इस एरिया को तोड़ने की, पर ताकत नहीं थी, तोड़ नहीं पाया, ठीक है। एनवीडिया आ गया, एनवीडिया ने आके इसका गेम ही बदल दिया, ठीक है। तो अब ये फिर से नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश की, फिर से नीचे गिरा। पर अगर आप पिछले कुछ महीने में देखो, खासकर ये मार्च के महीने में देखो, तो अकेले मार्च के महीने में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने करीबन 50% का जंप दे दिया, मैसिव जंप दे दिया, ठीक है। मार्च और अप्रैल के महीने में इसने 50% के आसपास का जंप दे दिया, और ये वापस उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है जहां पे ये पिछली 2 बार टच करके आया है। एक बार ईयर 2000 के आसपास टच किया, और एक बार ईयर 2020 कोविड के आसपास इसने टच किया था। तो उसके बाद ये उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब यह इससे ब्रेकआउट कर पाएगा कि नहीं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम चलेंगे हमारी प्रेजेंटेशन पे। तो आप ये देखेंगे कि एक महीने के अंदर इंटेल का 50% गेन हुआ। इसके क्या कारण हुए, आइए कारण को भी समझते हैं। सबसे पहला है कि यूएस गवर्नमेंट ने ही इंटेल में 10% स्टेक ले लिया है, क्योंकि इंटेल जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट चिपसेट मैन्युफैक्चरर है। तो यूएस गवर्नमेंट ने उसमें 10% स्टेक ले लिया है और उसको नेशनल चैंपियन स्टेटस दे दिया। गवर्नमेंट टेक्स 10% इक्विटी वाया चिप्स एक्ट फंडिंग, मेकिंग इंटेल अ स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट। तो अब इंटेल सिर्फ कंपनी नहीं रही है, एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट बन गया, ठीक है। फिर उसको स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मिली, जो क्रिटिकल और जियोपॉलिटिकल रेजिलियंस है, अमेरिकाज आंसर टू फॉरेन चिप डिपेंडेंसी विद पोटेंशियल प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंसेस फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या होता है कि जब अमेरिका ही अपनी कंपनी का स्टेक ले लेगी तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी। टीएसएमसी हो गई, और टीएसएमसी को रिप्लेस करने के लिए ये लोग इंटेल को लेके आ रहे हैं। तो उसी समय के अंदर $100 बिलियन की मार्केट कैप इधर ऐड हो गई है, गवर्नमेंट के पास अब 10% स्टेक आ गई। और कारण देखते हैं। दूसरा रीजन है इलॉन मस्क की $14 बिलियन की टेराफैब पार्टनरशिप। तो स्पेसएक्स और टेस्ला ने कोलैबोरेट किया है इंटेल के साथ। अब जैसे ये किया है तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बिल्डिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डीप हार्डवेयर इंटीग्रेशन, ठीक है। $14 बिलियन का कमिटमेंट किया इन्वेस्टमेंट का। सिंगल लार्जेस्ट एक्सटर्नल पार्टनरशिप है इन इंटेल्स हिस्ट्री। आज तक इंटेल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी पार्टनरशिप उनको कभी मिली नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात देखें तो गूगल और एनवीडिया के साथ भी उनको डील मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ला के साथ डील मिल रही है, गूगल और एनवीडिया भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो गूगल कर रहा है, एनवीडिया कर रहा है, एनवीडिया ने $5 बिलियन बोला है, गूगल ने मल्टी ईयर डील कर दी है इनके साथ। तो एक तरीके से और सारी तरफ से गुड न्यूज आ रही है। अभी और भी बताता हूं। चौथा चीज है, जो चिपसेट है उसका डिमांड एक्सप्लोड कर चुकी है। आप सब जानते हैं कि सब लोग अभी एआई यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो डिमांड है चिपसेट की वो मैसिवली जंप करी है। तो इनके सर्वर सीपीयू शिपमेंट्स जो है वो सालाना 20% ईयर ऑन ईयर जंप कर चुके हैं। ऑब्वियसली उससे रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जोड़ के ना इंटेल की स्टोरी बड़ी कंपेलिंग बन रही है यहाँ पे। अब इंटेल अपनी चिपसेट मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसका नाम है 18A, जिसका यील्ड रेट है 65 से 75%, और जो कि इंटेल को कंपेटिटिव बना रहा है एज कंपेयर टू टीएसएमसी। यानी कि इंटेल जो काम कर रहा है ना टीएसएमसी के लेवल पे कर रहा है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के हिसाब से। अब आप समझिए कि दुनिया में सबसे बड़ा दबदबा अगर किसी का चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में था ना, वो टीएसएमसी का। और अब वो किसका हो रहा है धीरे धीरे, अब वो इंटेल पे वापस जा रहा है। और टीएसएमसी दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है और इंटेल टॉप 10 कंपनीज में नहीं आती। तो यहां पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इंटेल की स्टोरी में। उसके बाद सीईओ ने 20,000 जॉब कट करी। वैसे तो बैड न्यूज है, बट प्रॉफिट के एंगल से, कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट इसमें इंप्रूव हुआ है। 15% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन्होंने कम कर दिए हैं। और लास्ट जो है, वॉल स्ट्रीट के सारे मेजर एनालिस्ट्स ने $95 का प्राइस का जो है एस्टिमेट दिया है, जो आज के दिन करीबन 70 के आसपास, $65 to $70 के आसपास चल रहा है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि किस तरीके से आपको स्टॉक को एनालाइज करना होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो मेरी वीडियोस तो देख ही सकते हो। अब वापस चलते हैं हम CoinDCX के ऐप पे, हम वहीं पहुंच गए वापस। अभी आप देख सकते हैं इंटेल का प्राइस जो है 65.942 है। मजेदार बात यह है कि ग्लोबल मार्केट्स चालू रहे या बंद रहे, ये चालू रहता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको लगता है जी एक काम करते हैं, जो इंटेल है वो बहुत भाग चुका है,
दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं आपको पोजीशन लेने का तरीका बताऊं। आप कह रहे हो कि भाई मैं, मेरे को लगता है बहुत भाग गया, थोड़ा भी करेक्ट होगा, अगर न्यूज अच्छी नहीं आई तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बेट लेना चाहते हो कि इंटेल का जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद थोड़ा सा शेयर प्राइस गिरेगा, क्योंकि हो सकता है अभी वो जितना भाग गया है उतना उसका रिजल्ट अच्छा ना आया हो, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे शॉर्ट क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे 10x तक की लेवरेज मिलती है। अभी 10x से ज्यादा की लेवरेज आपको नहीं मिलेगी और लेनी भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। ये लेवरेज आपको मार सकती है, तो 10x से ज्यादा कोई प्रकार की लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर कम लेना तो कम ले लो। और यहां पे आप जाके साइज पे क्लिक कर सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो मिनिमम 1440 लिखा हुआ है। तो 1440 का टोटल लॉट आप ले सकते हो, और क्योंकि 10x लेवरेज है तो यानी आपका सिर्फ 144 रुपीज कटेगा। मैं यहाँ पे 1500 रुपीज की पोजीशन ले लेता हूं। अब आप देख सकते हो जो मेरा मार्जिन है वो सिर्फ 146 रुपीज का मार्जिन है, और मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 69.4 है। यानी कि अगर इंटेल का प्राइस 69 हो गया तो मेरे 150 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, 150 रुपए पूरे जीरो हो जाएंगे, ठीक है जी। हम एक बार बेट लेके देखते हैं। तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंटेल जो है वो नेगेटिव जा सकता है, आपका चॉइस है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेल शॉर्ट दबा दूंगा। जैसे मैंने सेल शॉर्ट दबाया तो अब मेरे पास पोजीशन आ गई है। मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे पोजीशंस पे जाना है, और मैं यहाँ देख सकता हूं कि मेरी इंटेल की पोजीशन ओपन हो गई है। अब अगर मुझे यहाँ पे पहले से ही अपना टारगेट प्राइस सेट करना है कि भाई मैं चाहता हूं कि जैसे ही 25% मेरा रिटर्न्स बने तो मैं बाहर हो जाऊं, और ज्यादा से ज्यादा मैं 10% का लॉस लूंगा, तो मैं पहले ही अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूं। और यहां पे मैं डन दबा देता हूं, और यहां मैं कंफर्म दबा देता हूं। अब मुझे सिट बैक एंड रिलैक्स करना है। मुझे पता है मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मुझे पता है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, और मैं शांति से बैठा हूं। जब वो नंबर हिट कर जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो गाइस ये तरीका है ट्रेड लेने का। और अभी तक ज्यादा नहीं जानते हो और इस तरह के ट्रेड्स के बारे में नहीं समझते हो, तो एक कम्युनिटी ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम का नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है आपको ट्रेडिंग भी सिखाएंगे और फंडामेंटल्स भी सिखाएंगे, ये सारी चीजों की, जहां पे बिटकॉइन के बारे में बात होती है, क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बात होती है, मीम कॉइन्स के बारे में बात होती है, कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है और कैसे इस तरीके के ट्रेडिंग को सीखना है। ये सीखने का प्लेटफॉर्म है और कम्युनिटी लेड प्लेटफॉर्म। तो कुछ नहीं, आप जाइए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है वो दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने Coin26 पे अकाउंट नहीं खोला है तो बड़ा सिंपल है, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उससे जो भी आपकी फर्स्ट मंथ की ब्रोकरेज होगी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे मजेदार बात यह है, ये देखिए ये ऊपर है ना, ये चल रहा है वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल। तो वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल में अगर आप $1,000 की वॉल्यूम तक पहुंच जाएंगे तो आपको आईफोन जीतने का चांस मिलेगा, और $15,000 तक की वॉल्यूम पे पहुंचेंगे तो आपको ₹500 वापस मिलेंगे, और साथ ही साथ आईफोन, मैकबुक नियो या मार्शल स्पीकर जीतने तक का मौका मिलेगा। तो भाई मौका दुरुस्त है। ₹150 से स्टार्ट कर लीजिए, लर्निंग भी कर लीजिए, अकाउंट भी खोल लीजिए, और ये वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल को ज्वाइन भी कर लीजिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर सीखना है तो कम्युनिटी लेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपके मन में और कोई प्रश्न आता है तो मुझे जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ट्रेडिंग अगर आप नहीं करना चाहते हैं किसी प्रकार से तो दैट इज ओके। आप यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी एसआईपी भी चालू कर सकते हैं, नैस्डैक 100 में भी कर सकते हैं, S&P 500 में भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय जवान।